नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है नोइंग यूर नंबर्स। आपके नंबरों के बारे में जानिए। तो नंबरों की जो स्टार्टिंग होती है तो वो नेचुरल नंबर से होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हम लिखते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 इस तरह चलते जाएंगे, सो ऑन, तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये तो अपन एक डिजिट वाले नंबरों की बात की है, सिंगल डिजिट 1 डिजिट नंबर है ये सारे के सारे। तो अब इसके बाद बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब सिंगल डिजिट में देखिए, यहाँ तक मैंने लिखा है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका? 5 है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका? 1 है। तो इसके अंदर आगे डिजिटों में बात आ जाती है। तो एक होता है यूनिट प्लेस डिजिट, जिसको वंस बोलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, करोड़। तो देखो इनके अंदर जब बात आएगी वंस की, टेंस, 100, 1000 में आगे 10,000 भी आएगा, 1000 में आगे 10,000, लाख में 10 लाख भी आएगा, और करोड़। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट मान लो 1 आ गया, 10 प्लेस पे 2 आ गया, 100 पे 1 आ गया, 1000 पे 2 आ गया, 10,000 पे 2 आ गया, लाख पे 3 आ गया, 10 लाख पे 3 आ गया, करोड़ पे 1 आ गया। तो अब इसको आप क्या बोलोगे? 1 करोड़ 33 लाख 22,121। ये आपकी अब पूरी की पूरी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना सीखेंगे कि अगर आपको नंबर दिए हुए हों, तो जैसे अपने को दिया हुआ है 4 डिजिट के नंबर ही दिए हुए हैं, आपको इनमें बताना कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है और कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। अब मान लो अपने को डिजिट दे दिए 7 8 9 और 0, और आपको 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था वंस, टेंस और 100, क्योंकि 4 ही डिजिट का पूछा है तो आप 1000 तक ही जाएंगे। 100 और 1000, तो 1000 प्लेस पे जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है वो उठाइए। तो सबसे बड़ी क्या है? 9। फिर उससे छोटी, मतलब सबसे बड़ी है उसके बाद जो आएगी वो छोटी 100 पे, फिर उससे छोटी है वो 10 पे, और जो सबसे छोटी है वो सबसे लास्ट में। तो इससे जो बनने वाली सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका क्या है? 9870। 9870 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन 4 डिजिट से बनेगा। इसी तरीके से मान लो आपको दे दिया 9 7 1 और 4, ये 4 डिजिट गिवन है, और आपको क्या बताना है? इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए भाई। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? सबसे बड़ा उठाइए क्या है? 9, फिर उससे छोटा उठाइए क्या है? 7, फिर उससे छोटा क्या है आपके पास? 4, और सबसे छोटा 1। तो ये आपका 4 डिजिट का, इन 4 डिजिट से बनने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है भाई। अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए तो आप क्या करोगे? जितना बड़ा है उसको वंस प्लेस पे ले जाइए, फिर उससे छोटा है उसको टेंस पे, और उससे छोटा है उसको 100 पे, और उससे छोटा है उसको 1000 पे। तो इसको अगर आप करोगे, अगर इसको आप 1000 प्लेस पे ले आओगे जीरो को, तो सीधी सी बात हो तो 3 डिजिट का ही बनेगा। और अपने को कितने डिजिट का चाहिए? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट में आपको पता ही है, वंस होता है, टेंस होता है, और 100 होता है, और 1000 होता है, और 1000। तो वंस पे अगर आपको क्या बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बताना, तो यहाँ 0 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, मान लो 1 ही ले लिया मैंने। तो अब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जो सबसे इनमें ग्रेटेस्ट नंबर है, वो वंस के प्लेस पे लगाइए, फिर उससे अगला टेंस पे लगाइए, फिर उससे छोटे वाला है वो, बड़े वाला है वो 7 पे, और फिर सबसे छोटा 1000 पे। तो इससे सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो आपका ये बनेगा इन 4 डिजिट से।
1789। इसी तरीके से ये आपके पास 4 डिजिट है, इनसे बनाना है तो आप क्या करोगे, 9 को कहाँ ले आओगे, वंस प्लेस पे, और 7 को टेंस प्लेस पे, और 4 को 100 पे, और 1 को 1000 प्लेस पे ले आओगे। तो इन 4 डिजिट से बनने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है भाई। इनको अब हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ोगे 1789, 1479। तो ये आपके 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर है। 7891 से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर आपका है 1789, और 9714 से बनने वाला 1479। तो इस तरह से हम इनसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब अपने को कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अपने को गिवन है 3, 8, 7, 4, एक अपने पास 9, 7, 4, 1, 4, 7, 5, 0, और आगे है 4, 7, 6, 2। इनमें से आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर उठाइए 1000 प्लेस वाला। अगर 4 डिजिट है तो 1000 प्लेस वाला उठाओगे, तो 1000 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर क्या रहा है आपका 9, और 9 के बाद इससे छोटा देखोगे तो क्या रहा है 4, इसमें भी क्या रहा है 4, इसमें क्या रहा है 3। तो इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट पहले डिजिट से पता लग रहा है कि 9741 है। 9741 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन 4 नंबर में से। अब सेकंड नंबर की बात आएगी, इसका तो हो गया काम कंप्लीट भाई। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या था 9741 था। इससे आगे आए हम तो 9 से स्मॉलेस्ट क्या आया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, फिर यहाँ जो अपना 100 प्लेस है वहाँ क्या यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। तो इसका मतलब इन दोनों में कंपटीशन हो गया। अब 7 के बाद यहाँ तो 5 है, लेकिन यहाँ क्या है 6, तो उससे ग्रेटेस्ट ये आ गया और उससे स्मॉलेस्ट ये आ गया, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है 3874। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो तो ग्रेटेस्ट में आप 4 डिजिट है तो 1000 वाला उठाइए सबसे पहले। 1000 प्लेस पे देखो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 9 था, और कोई 9 वाला है नहीं। फिर 9 के बाद 8 की बारी आई, 8 भी नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, फिर 4 की आई, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। फिर हम आगे चले तो फिर 100 डिजिट पे देखा अपन ने, 100 प्लेस पे क्या है 100 डिजिट में क्या आ रहा है 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। फिर हम आगे 10 प्लेस पे तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो फिर 6 वाला पहले आएगा, तो ये आ गया। फिर ये 4000 वाला है ही, फिर सबसे छोटा ये 3000 वाला बच गया आपका 3874। तो इन नंबरों को कुछ आगे और बड़ा लिखना हो तो अपने पास 2 सिस्टम आ जाते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम और एक इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि अपने पास स्टार्टिंग में मैंने बताया था सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर 10,000, TTH लिख दिया मैंने 10,000, फिर आ गया लाख, फिर 10 लाख, और फिर आता है अपने पास 10 लाख के बाद करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़। तो इस तरह ये अपना इंडियन सिस्टम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये चलता है इंडियन सिस्टम में। अब जैसे अपने को कोई नंबर दिया हुआ है 15 मतलब 15, 27, 00375, तो आप लोग क्या करोगे इधर से उठाना शुरू करोगे और जो मैंने ऊपर लिखा है उसके नीचे लिखते जाओ। ये क्या है 5, ये कितना है 7,
100 के 3, फिर 1000 और 10,000 में 0 0 है, फिर लाख में 7 है, 10 लाख में 2 है, करोड़ में 5 है और 10 करोड़ में 1 है। तो अब कैसे पढ़ोगे? 10 करोड़ कितने हैं? 1, और करोड़ कितने आपके पास? 5, तो ये 15 करोड़ हो गए। ये 2, 10, 20 और 7, 27 लाख हो गए। 27 लाख 1000 दोनों ही 0 हैं। 375, तो इसको क्या पढ़ोगे? 15 करोड़ 27 लाख 375। तो ये पढ़ने का सिस्टम है इंडियन सिस्टम में। 15 करोड़ 27 लाख 375, तो ये अपना इंडियन सिस्टम है। तो इसके अंदर जो अपने को साइन लगाने होते हैं वो कहाँ लगाने होते हैं? तो सबसे पहले तो अपना 3 है, 375, उसके बाद इनके बाद दो के बाद लग जाते हैं भाई। 15 करोड़ 27 लाख और 1000 0 है तो 0, 375, ये अपना इंडियन सिस्टम के अंदर है भाई। इसी तरह अपने पास एक सिस्टम आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल में क्या होता है कि जो अपन ने 10 तक पढ़ा है वहाँ पे वो 100 तक भी होता है। मतलब 100,000, 100 लाख, 100 करोड़, इस तरह चलता है। मिलियन में आ जाता है। ये 100 था, 100 के बाद 10,000 था, 10,000 के बाद यहाँ 100,000 भी आएगा और 100 लाख भी आएगा। 100,000, 100 लाख, 100,000, 100,000 लाख, 10 लाख और फिर 100 लाख। तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ 7 है या 5 है या 4 है या 3 है या 2 है या 1 है, तो इसको क्या पढ़ोगे? 123 लाख 457,375। तो इसके अंदर जो अपने को जो साइन लगाने होते हैं, जो कोमा लगाने होते हैं, वो 3 के बाद होते हैं भाई। इसमें जो कोमा लगाने होते हैं वो कितने के बाद? 3 के बाद। तो ये अपना है इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अंदर जो कोमे आते हैं वो 3 के बाद आते हैं भाई। और जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहला 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद। इसको पढ़ोगे कैसे? 123 लाख 457,375, ये पढ़ोगे आप। अब बात आती है एक्सपेंडिंग नंबर। एक्सपेंडिंग नंबर मान लो आपको 375 दे दिया, इसको एक्सपेंडिंग नंबर में फॉर्म में लिखिए। तो आपको पता है कि ये कितना है? 1s, 10s और 100 कितना है? 3। तो आप इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे? 100 को 3 से, प्लस 10s कितने हैं? 7 और 1s कितने हैं? 1s कितने हैं? 5। तो ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है। 300 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 5, ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है भाई। 370 प्लस 5। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास एक रोमन सिस्टम है भाई। रोमन सिस्टम में काउंटिंग कैसे लिखते हैं? तो रोमन सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार कॉलम बने होते हैं, उनमें रोमन काउंटिंग ही लिखी होती है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। तो रोमन के अंदर सबसे पहले जैसे 1, ये 2 का साइन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। देखो कभी भी ये 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ये जो अपन ये साइन लगाया है ये 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा कभी भी।
और 5 कभी भी डबल नहीं आएगा। ये 5 का जो साइन है ये भी कभी डबल नहीं आएगा। ये जो साइन है ये 5 का है, 10 लिखना है तो इसको डबल नहीं लिखोगे। ये 8 आ गया, अब ये है 9 और ये है 10। जो साइन इस साइड में आएगा, मान लो ये 10 का था, इधर होता ये 9 बन गया, ये माइनस हो जाता है। जो लेफ्ट हैंड की तरफ आता है, जो लिखते हो आप राइट करते हो, वो माइनस हो जाता है। 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 10 है और इस हाथ की तरफ जो भी आते हैं वो प्लस होते जाते हैं। 12, 13, 14। तो अब देखो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, 14, ये 15, 16, 17, 18 करोगे तो 3 बार रिपीट हो जाएगा, 19 और ये 20। ये भी 3 बार से ज़्यादा कभी रिपीट नहीं होगा। 30 लिखोगे तो 3 बार लिख दोगे, 30 क्या लिख दोगे, ये 3 बार। लेकिन 40 लिखोगे तो 40 लिखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 50 को क्या लिखोगे। तो 50 को हम L लिखते हैं। L है वो किसका साइन है, 50 का। और सेंचुरी C 100 का, D 500 500 का और M 1000 का रिप्रेजेंट करेगा भाई। M किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने को मान लो एग्जाम में आ गया 86 लिखिए भाई, क्या लिखिए 86। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप इसको तो 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते। ये ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार लिख सकते हो आप, 3 टाइम्स लिख सकते हो। 3 टाइम्स से ज़्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो हम कैसे लिखें, तो सबसे पहले तो हम कहाँ पहुँचेंगे, बड़े से बड़े पे पहुँचेंगे जो 80 के आसपास है। तो 80 के सबसे पास क्या है, देखिए 80 के पास 50 है। 50 है तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं, L 50 हो गया। अब इसमें ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। 6 लिखना है, 6 लिखना तो पहले 5 लिखोगे और फिर ये लगाते ये क्या बन गया 86। ये कितना हो गया 86 हो गया भाई। अगर इसके ऊपर ये साइन लगा दिया मैंने पूरे के ऊपर तो ये 1000 हो गया, 86,000। ये ऊपर वाला साइन लगता है इसके ऊपर, ये 1000 में बोला जाएगा। कितने 1000 है, 86,000 है ये। अगर आपको 500 लिखना है तो आप D लिख दीजिए भाई 500। और अगर आपको 49 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 490 लिखना है, 490। तो आप क्या कर सकते हो, C को कितनी बार लिख सकते हो, C को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख सकते हो, 3 टाइम्स लिख सकते हो। लेकिन ये तो 4, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, D है, D के साथ क्या करोगे माइनस। D में से अगर C माइनस करो तो ये 400 बनेगा। 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको 90 बनाना है। 90 कैसे बनाओगे, तो C लिखोगे और फिर उसमें से x माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 490 बन जाएगा भाई। तो आप किसी भी अक्षर को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब अपने को जैसे संख्या दी हुई है उनको पढ़ना हो भाई, रीडिंग करनी है भाई। इसको क्या बोला जाएगा, इसको रीड करना है, क्या बोला जाएगा। तो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये लेख है। तो आप क्या पढ़ोगे, लेख के नीचे क्या है, 2 है, तो क्या लिखोगे, 2 लेख। क्या है ये, 2 लेख। ये क्या है, 79,000, 400, 53, ये पढ़ोगे आप। मतलब जो ये इसके नीचे आता है वो लेख, कितने लेख, 2 लेख। अब 70 तो ये हो गया, 9 ये हो गया, तो ये 79,000, ये 453, 2,79,453 पढ़ोगे भाई इसको। तो ये इस तरह से अपन इन डिजिटों को पढ़ते हैं कि ये कितना पढ़ा जाएगा, 2,79,453। और देखिए
जैसे अपने को ये दिया हुआ है 50, 35, 4, 7, 2, तो इसको क्या पढ़ोगे आप? ये क्या है? वंस, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख। 10 लाख होते ही आपको पता है ये क्या बोलोगे? 10 को 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 50 लाख। 35,000, 35,000 और 400, और ये आपको पता है ये क्या बोला जाएगा? 472, 72 पढ़ोगे भी, 72। 50 लाख 35,472 आ जाएगा भाई। इसी तरीके से आगे 40350894, तो ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये क्या हो गया? करोड़। तो करोड़ के नीचे कितना है आपके पास? 4, तो ये 4 करोड़, 4 करोड़। अब 10 लाख के नीचे तो क्या है? 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 लाख, 10 करोड़, 3 लाख, 50,000, कितना हो गया? 50,000, 50,000 और 894, 894 पढ़ेंगे इसको, 894। तो ये कुछ अपन ने नंबरों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि नोइंग यूर नंबर्स। तो कल हम इनके बारे में कुछ एडिशन का चैप्टर करेंगे। ये एस्टिमेटेड वैल्यू किस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किस तरह आप इनको ऐड करोगे, वो कल हम करेंगे। तो आप लोगों को समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।